हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग होता क्या है, इससे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रैशनल नंबर, जैसा कि हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इरेशनल भी हो सकते हैं, यानी जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल है ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, डेसिमल के प्लेसेस ख़त्म नहीं हो रहे, जैसे कि 1.26398, और हम जितना उन नंबर्स को डिवाइड करते जा रहे हैं, लेट्स से एनी नंबर जो p अपॉन क्यू है, आप इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं ना, तो आंसर हमारा डेसिमल का एक्सपेंशन चलता ही जा रहा है, आगे जाके वो फिनिश ही नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। स्टडी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इरेशनल नंबर आए वो ऐसे नंबर्स निकले √2, राइट, √3। ये नंबर्स ऐसे नंबर्स थे जिन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी 1.414 डैश डैश डैश, जितना सॉल्व करेंगे सॉल्व होता चला जाएगा और आगे चलकर इसका कहीं भी आंसर टर्मिनेट नहीं होगा। √3 के साथ भी ऐसा ही होता है, आपके पास जो आंसर आता है 1.732 एंड सो ऑन, चलता जाता है, ख़त्म नहीं होता। इसलिए हमने अंडर रूट के कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको हमने ऐसी कैटेगरी में रखा कि इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी भी हमारे पास डेनोमिनेटर के अंदर √2 या √3 ऐसी फॉर्म के नंबर्स आते हैं डेनोमिनेटर में, तो हम कहते हैं कि वो नंबर इरेशनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई नंबर है जैसे कि 1/√2 या फिर 3/√5, अंडर रूट के नंबर अगर डेसिमल में आते हैं ना, डेनोमिनेटर में आते हैं, तो हम कहते हैं ये नंबर इरेशनल नंबर है। और अगर ये नंबर इरेशनल नंबर है तो हम अपने आंसर को यहाँ तक नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हमें करना पड़ता है उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट। हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि डेनोमिनेटर में से ना ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर चला जाए। वो क्या ट्रिक होती है कि हम इसे कैसे हटाएंगे अंडर रूट में से, वो देखते हैं। यानी रैशनलाइजिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ये सीखते हैं कि डेनोमिनेटर में से ना हमें अंडर रूट वाले नंबर्स को कैसे हटाना है। कोई भी नंबर हो सकता है, आपके पास हो सकता है 1/√5, और मैं कहती हूँ ये तो इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर, क्योंकि √5 डेनोमिनेटर में आ रहा है। आपको चाहिए कि ये √5 यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर मेरे पास ये आंसर रहा तो ये एक इरेशनल आंसर हो जाएगा, लेकिन हम इस आंसर को नहीं छोड़ेंगे। तो इसको ना रैशनलाइज कैसे किया जाएगा, कैसे हम इसको डेनोमिनेटर से हटाएंगे, वो ट्रिक हमें सिखाती है रैशनलाइजिंग की टर्म। अब एक काम करते हैं, हम कुछ नंबर्स की एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि हम कैसे उन नंबर्स के ना रैशनल नंबर में कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यही नंबर है 1/√5, और आपको ये कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। अभी इरेशनल है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे होगा, आप इस नंबर को ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। इससे होगा क्या, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, अभी भी ये 1/√5 ही रहेगा ना, ये तो सिर्फ इक्विवेलेंट किया, लेकिन फ़ायदा हमारा ये होगा √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से कि ऊपर तो जो न्यूमरेटर है ना, वो न्यूमरेटर तो 1 और √5 मल्टीप्लाई होके √5 रह जाएगा, लेकिन डेनोमिनेटर में ना मेरे पास से अंडर रूट चला जाएगा। कैसे, √5 और √5 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मेरे पास सिर्फ 5 बचता है, अभी हमने सीखा है ना। तो √5 और √5 का स्क्वायर हमारे पास सिर्फ 5 बचता है। अब बताइए, क्या ये डेनोमिनेटर आपको दिख रहा है बिना अंडर रूट के, यानी कि अब हमारा जो इरेशनल नंबर था डेनोमिनेटर से जा चुका है और वहाँ पर आ चुका है एक रैशनल नंबर। इसीलिए हम रैशनलाइजिंग की इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। क्या ट्रिक होती है, जो भी हमारा डेनोमिनेटर होता है ना, उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी नंबर से डिवाइड। तो और भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे। अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फॉलो करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं रैशनलाइजिंग को थोड़ा सा और। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 1/√7। क्या करना है हमें 1/√7 का, हमें इसका जो डेनोमिनेटर है ना ये रैशनलाइज करना है। अभी हमने एक स्टेप सीखा है, रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, √7 अगर यहाँ पर है ना तो इसी से मल्टीप्लाई एंड इसी से डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग। अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं तो रैशनलाइजिंग का जो टर्म है वो कैसा बन जाएगा,
वो बन जाएगा 1/√7 इंटू आपके न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, दोनों जगह √7 आ गया। √7 और 1 मल्टीप्लाई होके क्या बना, √7 बना। लेकिन √7 और √7 अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ 7 और बस। आपके जैसे डेनोमिनेटर से आपने देखा कि अंडर रूट हट गया तो आपका डेनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, राइट। तो ये हमारा आंसर आ चुका है विच इज़ √7/7। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। यहाँ क्या करना होगा, अब यहाँ पे तो दो नंबर्स हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारा पैटर्न होगा, हम जो मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/√7 माइनस √6 को हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, बट हमारा जो साइन होगा ना सिर्फ वो चेंज हो जाएगा। कौन सा वाला साइन, वो साइन जो इन दोनों नंबर को कंबाइन करता है। यानी अगर माइनस का नंबर है तो आप प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, अगर ये प्लस होता तो आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा करने से कोई फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि ऊपर तो देखिए आपके पास जो नंबर रहेगा वो अंडर रूट में ही रहेगा, क्योंकि √7 प्लस √6 अगर 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास सिर्फ इतना ही आएगा, √7 प्लस √6। हाउएवर जब आप नीचे देखेंगे ना तो आपके पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है। कौन सा वाला फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, सोचिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी। बस इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ खोल देंगे। तो ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी कहती है कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। a क्या है यहाँ पर, √7 और b कितना है, √6 है। तो यहाँ पर बन गया √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ रही, जिसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन देखिए क्या डेनोमिनेटर में कोई फ़र्क पड़ा, डेनोमिनेटर में आपको ये करना पड़ेगा, स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो गया, ये और ये भी ख़त्म हो गया, हो गए ना हमारे अंडर रूट ख़त्म। यानी बचा आपके पास सिर्फ 7 माइनस 6, इतना ही बचा। यहाँ बचा 7 माइनस 6, तो आंसर कितना आया, √7 प्लस √6 और डेनोमिनेटर में मेरे पास 1 बचा। इसका मतलब मेरे पास आंसर सिर्फ इतना सा बचा। अब क्या इसके डेनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट है, नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर रैशनलाइज हो चुका है। रैशनलाइज मतलब डेनोमिनेटर में रैशनलाइज हो चुका है, राइट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, एंड दिस वन इज 4th पॉइंट। यहाँ पे हमें वही करना है, यानी आपको रैशनलाइज करना है डेनोमिनेटर को। क्या स्टेप होगा आप बताइए मुझे। यहाँ पर स्टेप हमारा होगा जी, यस। तो हमें यहाँ पर रैशनलाइज करने में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा किससे, √5, यस, √5 एंड √2 से। लेकिन साइन अब की बार चेंज हो जाएगा, है ना। साइन क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। हम इसी डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड डिवाइड कर रहे हैं, बट मेरा साइन प्लस की बजाय माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरे पास न्यूमरेटर क्या बना, न्यूमरेटर हो गया √5 माइनस √2, दस नो चेंज। लेकिन डेनोमिनेटर का क्या होगा, डेनोमिनेटर में मेरे पास फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे नंबर्स आ जाए, यानी कि एक बार दो नंबर प्लस में है, वही नंबर एक बार माइनस में है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो वो फॉर्मूला खुलता है a² माइनस b² के फॉर्म में। यानी कि a कितना है, √5, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस √2 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या क्या बचा, ऊपर तो हुआ √5 माइनस √2, लेकिन आपके डेनोमिनेटर में क्या बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, 5 माइनस 2। तो आपके पास आया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 में से 2 माइनस होने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, जो कि आपका आंसर हो गया, राइट। बस आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7 माइनस 2 का क्या किया जाए। अब की बार हम डेनोमिनेटर में एक जगह अंडर रूट है एक जगह नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस रूल फॉलो करना है। क्या कहता है रूल, आपको रूल कहता है अगर आपको रैशनलाइज करना है ना, तो आपको √7 माइनस 2 डेनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना है
और इसी से हमें डिवाइड करना है। हाउएवर हमारा ये माइनस का साइन अब की बार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो गया प्लस। तो फिर √7 + 2 जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास सेम नंबर रहेगा, लेकिन नीचे हमेशा हमारा वही फॉर्मूला खुल रहा है, यही वाली आइडेंटिटी, यानी कि √7 का स्क्वायर। तो फिर देते हैं √7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर नहीं है, ये मत भूलिएगा। 2 का स्क्वायर किया तो क्या बचा, ऊपर आपके पास बचा √7 + 2, नीचे बचा कैंसिल आउट होने के बाद 7 माइनस। आप बच्चे अक्सर यहाँ मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे √2 नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर बनेगा 4, तो यहाँ पर अब की बार 4 आएगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 में से 4 जाने के बाद आपके पास बचा 3, तो ये हमारा डेनोमिनेटर से गायब हो चुका है √, यानी कि हमारा डेनोमिनेटर हो चुका है रैशनलाइज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।